हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि आप लोगों को इस बारे में बहुत जिज्ञासा है कि रेलवे में बंगला कैसा मिलता है और गाड़ी कैसी मिलती है जानने के लिए। तो मैं आपको इनिशियली मेरी पोस्टिंग जो शुरू हुई थी उससे लेकर और अब तक जो मेरी पोस्टिंग है उसमें क्या मुझे गाड़ी मिली है और क्या मुझे बंगला मिला है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जैसा कि इनिशियली मैंने आफ्टर ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में तो हम लोगों को चूँकि एक हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल जो है वो नीरीन में था जिसमें कि डबल ऑक्यूपेंसी रहती है, बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी में रूम भी मिल जाता है। तो इनिशियली जब बड़ौदा में ट्रेनिंग हुई थी तब भी आप जो है आपको वही है कि डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिलते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम बाद में मिल जाता है। हालांकि उसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है क्योंकि इनिशियली वो फैमिली के लिए मना करते हैं। अब भाई बात उसके बाद हम लोग आते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग में मैं जब आया तो पोस्टिंग में मेरी पोस्टिंग थी पहली सियालदह में, और सियालदह में इनिशियली मैं रेस्ट हाउस में रुका और वहाँ क्वार्टर के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ क्वार्टर जो बने हुए हैं, बंगले जो हैं वो पूरे वैसे बने हुए हैं, मतलब मल्टी स्टोरी टाइप के। और मुझे जो है वहाँ पे उस समय बंगला वहाँ पे नहीं है, इट्स एक्चुअली फ्लैट टाइप के, जो कि मल्टी स्टोरी टाइप के हैं, फ्लैट हैं वहाँ पे, बड़े बड़े फ्लैट हैं। लेकिन इनिशियली हमको एक ट्रांजिट हाउस मिला मुझे, और ट्रांजिट हाउस जो मुझे मिला था उसमें सिर्फ 2 कमरे थे और एक किचन था और एक लेट बाथ था, इतना स्पेस था। तो मैं उसी में इनिशियली शिफ्ट कर गया। और जब मैं वहाँ पर ट्रांजिट में ही था और मेरे को प्रॉपर क्वार्टर नहीं मिला था, उसी बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जमालपुर। और जमालपुर में भी वही जाने के बाद करीब 15-20 दिन मैं रेस्ट हाउस में रुका। उसके बाद मुझे एक क्वार्टर अलॉट हुआ और उस क्वार्टर में जो है एक रूम था, उसके अलावा एक हॉल था, छोटा सा हॉल था, और उसके अलावा 3 रूम थे। इसमें एक रूम बहुत छोटा था और 2 रूम जो थे वो ठीक थे, लेकिन बहुत छोटा क्वार्टर था। एक किचन था उसमें, उसके अलावा स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं था। बाहर गैरेज भी नहीं थी, और चूँकि मेरी कार थी तो वो रखने के लिए जो है मैंने एक टेम्परेरी टीन सेट से एक गैरेज जो है वो कंस्ट्रक्ट वहाँ पे करवाई थी, जिसमें मैं अपनी गाड़ी रखता था। और जहाँ तक बात है इनिशियली जो पोस्टिंग थी सियालदह वाली, उसमें गाड़ी की, तो उसमें मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी और वहाँ एई के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी। और सीनियर डी के पास गाड़ी थी 2, और जिसको एक इमरजेंसी व्हीकल कंट्रोल में रखा जाता था और एक सीनियर डी यूज करते थे। एई वहाँ 3 थे, लेकिन एई के पास कोई व्हीकल नहीं थी। जब मैं जमालपुर आया तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ थीं। महिंद्रा की जीप थी, जो कि पुराने मॉडल की आपने देखी होंगी, महिंद्रा की जीप होती है जिसमें एक आदमी आगे बैठता है और बाकी लोग पीछे जो बैठते हैं, उस तरह की जो छोटी वाली जीप होती है, वो 2 जीप थी। तो एक डिप्टी CEE यूज करते थे और एक मैं यूज करता था। तो वहाँ पे इनिशियली मैं मोटरसाइकिल से कुछ दिन गया हूँ, लेकिन उसके बाद जो है मैं वो गाड़ी मुझे मिल गई थी। घर का लॉन बड़ा था लेकिन घर का साइज़ बहुत छोटा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था इटावा। इटावा में भी स्थिति ये थी कि गाड़ी मुझे मिल गई थी, एक महिंद्रा की जीप थी, और वो महिंद्रा की जीप मैंने करीब 6 महीने यूज की। और उसके बाद जो है मैंने बहुत प्रयास किया कि उससे मुझे, क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी लंबे लंबे मूवमेंट्स करने पड़ते थे, दूर दूर मेरे सब स्टेशन थे जहाँ जाना पड़ता था बाय रोड। कभी फेलियर हो जाते थे तो हम लोगों को काफ़ी लंबा 100, 150, 200 किलोमीटर भी जाना पड़ता था। TRD में काफ़ी हार्ड जॉब था, रात दिन में। तो उस गाड़ी से बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो गाड़ी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उससे आप लॉन्ग मूवमेंट कर सकें। तो फिर इनिशियली वहाँ पे एक जसवंत नगर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक व्हीकल थी जो कि मुझे वहाँ पे मिल गई। तो वो कॉलेज थी, वो गाड़ी अच्छी थी। तो 6 महीने बाद मुझे कॉलेज वहाँ पे मिल गई। मैं वहाँ 1 साल रहा, तो करीब 6-7 महीने मैंने वो कॉलेज यूज की। घर जो था वो वैसा ही था, उसमें आपके 3 रूम थे, एक हॉल था और पीछे आंगन था और आगे लॉन था छोटा सा, 2 लॉन थे, और रेल की पटरी के बिल्कुल नज़दीक था। आप पीछे के गेट से निकले तो सीधे इटावा के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते थे। गाड़ी आती थी तो उसकी आवाज़ जो है वो थर 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 सुनाई देती थी। रात भर वहाँ व्हीकल्स का, गाड़ियों का मूवमेंट होता था, हॉर्न बजाते हुए गाड़ी स्टेशन पे निकलती थी, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग भी था। बट एनीवे जो क्वार्टर मिला था उसमें रहना था। और मेरे बगल में AEN का क्वार्टर था, उसका नॉमिनेटेड क्वार्टर था, बहुत बड़ा क्वार्टर था, मतलब वहाँ पे वो खेती भी करता था, इतना बड़ा क्वार्टर था। लेकिन हमारा जो कि था वो नया बना हुआ था, जो DTRD को मिला था, मैं वहाँ पर DTRD था, तो वो क्वार्टर थोड़ा छोटा था। इसके बाद बात आती है आगरा की। उसके बाद मैं आगरा गया, मेरी पोस्टिंग आगरा हुई।
तो आगरा में जो इनिशियली मुझे क्वार्टर मिला है, पहले तो मैं रेस्ट हाउस में ही था 2 महीने, वहाँ 2-3 महीने रेस्ट हाउस में रहना पड़ा था, उसके बाद क्वार्टर अलॉट हुआ था। तो जो क्वार्टर मुझे मिला है वो टाइप 4 क्वार्टर था, जिसमें एक हॉल था और 3 रूम थे, जिसमें इनिशियली एक रूम में मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था टेम्परेरी, क्योंकि मेरे पास ऑफिस नहीं था आगरा में। और बाकी जो है एक रेस्ट रूम बनाया था और एक और रूम था, बेडरूम जिसको बनाया था। किचन थी, वहाँ क्वार्टर थोड़े नए बने थे, क्वार्टर की कंडीशन अच्छी थी, पीछे आंगन था और पीछे सर्वेंट के लिए भी एक रूम था, उसकी अपनी किचन थी, उसका अपना टॉयलेट था साथ में सेपरेट, और 2 टॉयलेट थे, एक इंडियन था एक वेस्टर्न था। तो ये तो क्वार्टर के बारे में बात हुई। और उसके अलावा वहाँ पे गैरेज भी थी। इटावा वाले क्वार्टर में गैरेज नहीं थी, और वहाँ पे एक स्टोर रूम ज़रूर था बाहर में, वो अवेलेबल था, बट बंगला में उनके लिए कोई रूम नहीं था। तो ये जो है आगरा का क्वार्टर था, नए बने थे, क्वार्टर अच्छे थे, कॉलोनी भी अच्छी थी। और गाड़ी इनिशियली मुझे 6 महीने तक अपनी पर्सनल यूज करनी पड़ी, उसके बाद जो है वहाँ पे गाड़ी मुझे मिली, और गाड़ी मुझे कॉलेज मिल गई थी। तो बाकी के जो है मैं 1.5 साल वहाँ रहा, तो 1 साल मैंने वो कॉलेज यूज की। वो कॉन्ट्रैक्ट की व्हीकल थी, उसको सैंक्शन वगैरह कराने में 6 महीने लग गए थे, उसके बाद मुझे मिल गई थी। वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई, जो वो हुई है झांसी वर्कशॉप। झांसी वर्कशॉप में मेरे पास एक गाड़ी थी, वो टवेरा थी, डिपार्टमेंटल व्हीकल थी, नॉन एसी थी, और टवेरा जो है वो मैं वर्कशॉप के लिए यूज करता था। और वो भी जस्ट 1 साल, मेरे पहुंचने से 1 साल पहले ही आई थी, तो नई गाड़ी थी। और बंगला जो मुझे मिला था वो काफ़ी बड़ा था, टाइप 5 बंगला था, और उसमें जो है करीब 3 रूम थे, 3 बेडरूम थे और एक हॉल था, बहुत बड़ा था। और जो बेडरूम थे उनके भी साइज़ बहुत बड़े थे, एक बेडरूम छोटा था, बाकी 2 बहुत बड़े थे। इसके अलावा किचन था, पीछे आउट हाउस नहीं था, एक आउट हाउस था पीछे, जिसमें कि मतलब एक फैमिली रहती थी। बाकी वहाँ पे चूँकि घर एक के सामने थोड़ा सा एरिया था, और घर का जो सराउंडिंग कैंपस था वो बहुत बड़ा था, और 2 गैरेज थे उसमें। तो एक में मेरी पर्सनल व्हीकल और एक में डिपार्टमेंटल व्हीकल वहाँ खड़ी हो जाती थी। लॉन के लिए बहुत जगह थी, घूमने के लिए बहुत जगह थी, बड़ा कैंपस था और बहुत ही प्राइम लोकेशन में था। तो ये बड़ा बंगला था वहाँ पर। उसके बाद मैं पहुँचा अगले ट्रांसफ़र पर इलाहाबाद। इलाहाबाद में माल गोदाम कॉलोनी में बहुत कम जगह थी, तो क्वार्टर जो है वो डबल स्टोरी बने हुए थे, जिसमें नीचे का फ्लोर एक आदमी को मिलता था, ऊपर का फ्लोर एक आदमी को मिलता था। तो जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे क्वार्टर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, खाली नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मुझे ऊपर का एक क्वार्टर जो है वो अलॉट हुआ, जिस क्वार्टर में 3 बेडरूम थे छोटे छोटे, एक छोटा सा हॉल था, वो 2 बालकनी थी और 2 टॉयलेट थे। झांसी वाले में 3 टॉयलेट थे, पर इसमें इलाहाबाद वाले में 2 टॉयलेट थे। गाड़ी की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की व्हीकल थी, कॉन्ट्रैक्चुअल व्हीकल में एक एमयूवी आपको मिल जाती है, तो एक मुझे गाड़ी मिल गई थी जो कि टवेरा थी, और मैं उसी से वहाँ पे चूँकि लंबे लंबे इंस्पेक्शंस करने पड़ते थे, टीआरडी में काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो उसको यूज करता था। और मकान छोटा था, लेकिन उसमें अलमारी वगैरह बहुत थी, तो इस वजह से सामान सारा एकोमोडेट हो गया था। थोड़ा मैंने सामान जो है झांसी से काफ़ी सारा ग्वालियर शिफ्ट कर दिया था मेरे घर में, तो बाकी जो सामान था वो उसमें एकोमोडेट हो गया। छत हमारी थी, तो बाकी कुछ सामान छत वत पर रख दिया। नीचे छोटा सा स्टोर था वहाँ, और एक गैरेज थी जिसमें मेरी गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती थी, कुछ सामान हमने उसमें भी भरा था। तो ये छोटा सा फ्लैट टाइप का था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, और नीचे कोई और रहता था, लॉन वगैरह उसका था, मेरा नहीं था। तो ये इलाहाबाद की कंडीशन है। अगला ट्रांसफ़र मेरा हुआ धनबाद। धनबाद में मेरे पास टाइप 5 क्वार्टर था, बंगला था, बड़ा था, एक गैरेज थी, आगे बहुत बड़ा लॉन था। उसके बाद उस क्वार्टर में भी 3 बेडरूम थे, एक हॉल था, 2 बाथरूम थे, दोनों वेस्टर्न थे, और उसके अलावा एक साइड रूम था, पीछे थोड़ा सा स्पेस था सामान वगैरह रखने के लिए। ओवरऑल काफ़ी बड़ा क्वार्टर था, और उसमें आराम से जो है सब सामान एकोमोडेट हो गया था। कैंपस भी बहुत बड़ा था, तो लॉन वगैरह भी अच्छा मेंटेन हो गया था। सब्जियां भी हमने उसमें उगाई थी काफ़ी सारी। तो धनबाद में जो है वो ये था। गाड़ी जो थी वो इनिशियली जब मैं गया था टाटा सूमो थी, लेकिन बाद में मुझे स्कॉर्पियो जो है वो हायरिंग में अरेंज हो गई थी, तो वो स्कॉर्पियो मेरे पास रही। इसके बाद मेरी अगली पोस्टिंग हुई पटना। पटना में स्थिति ये थी कि उस समय क्वार्टर्स बने ही नहीं थे, और हाजीपुर में चूँकि हेडक्वार्टर था, तो पटना में क्वार्टर्स उस समय थे नहीं, तो लीज पे क्वार्टर मिलते थे, और लीज हम लोगों को मिलती थी। तो लीज उस समय हम लोगों को काफ़ी कम थी, बहुत ज़्यादा 13-14 हज़ार रुपये लीज मिलती थी। और 14 हज़ार में वहाँ पे मैंने एक फ़्लैट लिया था किराए पे, जो कि 3 BHK फ्लैट था,
और ये प्राइवेट लोकेलिटी में फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। रेलवे का उससे कोई कनेक्शन नहीं था और हायरिंग वाली ही मेरे पास गाड़ी थी। क्योंकि मैं सेफ्टी में था, वहाँ इंडिपेंडेंट गाड़ी का प्रोविज़न था, इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट गाड़ी मिल गई थी। और इनिशियली जब मैं इलेक्ट्रिकल में आया था तो वहाँ शेयर्ड व्हीकल यूज होती थी, जिसमें 2-3 अफसर एक साथ जाते थे पटना से हाजीपुर। लेकिन बाद में मैं सेफ्टी में आ गया था, मेरे पास इंडिपेंडेंट व्हीकल थी। वहाँ पे आपको MU भी मिलती है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। मेरे पास स्कॉर्पियो थी जो कि मैंने यूज की काफ़ी वहाँ पर। और घर जो था वो वही लीज पे मैंने लिया हुआ था, जिसके मकान मालिक दिल्ली में रहते थे। और हर महीने रेलवे से जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो हर महीने रेलवे से जो है उनको लीज का पेमेंट चला जाता था। और इस तरह जो है वो क्वार्टर मेरे पास रहा 3 साल। उसके बाद रेलवे के क्वार्टर बन गए, लीज हम लोगों की ख़त्म हो गई और मैं क्वार्टर में अलॉट भी हो गया। लेकिन बिफोर माई ट्रांसफ़र मेरा ट्रांसफ़र जो है उससे पहले समस्तीपुर हो गया। समस्तीपुर में भी मैं पहुंचा तो मेरे पास टाटा सूमो इनिशियल व्हीकल थी, लेकिन फिर मैंने कोशिश करके जो है एक इनोवा हायरिंग की मुझे मिल गई थी। बिकॉज वहाँ पे एक मानसी सहरसा का प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 व्हीकल का प्रोविज़न था, तो एक व्हीकल हमने हायरिंग में ले ली थी। तो इनोवा मेरे पास रही वहाँ पर पूरे 1 साल 1.5 साल में, जितने दिन वहाँ पर रहा 1.5 साल करीब। और क्वार्टर जो हमारा था वो भी अच्छा था, उसमें काफ़ी लॉन था, बड़ा क्वार्टर था, लॉन था। और उसमें जो है 4 बेडरूम थे। यहाँ पर 4 बेडरूम थे, एक छोटा था, बाकी 3 बड़े बेडरूम थे। और एक हॉल था, पीछे भी स्पेस था, आगे भी स्पेस था। और एक दलान टाइप का था जिसमें आप आगे कुर्सियाँ डाल सकते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और बहुत सारे ट्री थे आम वगैरह के, और बहुत सारे हम लोगों ने वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी उगाई थी। तो ओवरऑल वो भी बहुत अच्छा था और उसको जो है हमने काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ पर गैरेज थी एक जिसमें हमारी गाड़ी रहती थी पर्सनल वाली, और एक जो है इनोवा वो वहाँ पे आराम से खड़ी रहती थी। काफ़ी स्पेस था वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए। और उसके बाद जो है मेरा फिर ट्रांसफ़र हुआ हाजीपुर, और उसके बाद फिर जो है मुझे जो बंगला मिला उसमें पहले ट्रांजिट में मुझे मिला। मैं ट्रांजिट में रहा काफ़ी दिन, वहाँ पे 2 ही कमरे थे। और उसके बाद फिर मुझे जो बंगला मिला है उसमें 4 बेडरूम है और एक छोटा है, बाकी 3 बड़े हैं। गाड़ी हायरिंग की है जो कि MU भी है अर्टिगा। और उसके अलावा जो है वहाँ पे हमको बंगले में चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस है, गैरेज है। तो यही है, मतलब कि कभी आपको फ्लैट भी मिल जाते हैं, कभी आपको लीज में भी लेना पड़ता है, कभी आपको बंगला भी मिल जाता है। तो डिपेंड ऑन द पोस्टिंग कि कब आपको कहाँ पे जब जा रहे हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर जगह बंगला मिल जाएगा या हर जगह फ्लैट ही मिलेगा। कहीं फ्लैट बने हैं, कहीं बंगले मिले हैं। अभी भी जो पटना में फ्लैट बने हैं वो काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट बने हैं, 4 बेडरूम के हैं, बड़े बड़े हॉल है उसमें, और बेडरूम भी बड़े बड़े हैं, बालकनी भी बड़ी हैं, लेकिन है फ्लैट मल्टी स्टोरी, बंगले नहीं हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पे पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से। गाड़ी का भी ये है कि कहीं आपको MU भी मिल जाएगी, कहीं आपको छोटी गाड़ी मिल जाती है, कभी आपको जो है डिपार्टमेंटल व्हीकल मिल जाती है, कभी आपको हायरिंग वाली मिल जाती है। तो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसा भी मिलता है उसमें आपको एडजस्ट करना है और आपकी ट्रांसफ़र हो जाता है, पोस्टिंग हो जाती है। और कई जगह ये भी होता है कि आपने अच्छी चीज़ है, वैसे मैंने समस्तीपुर में 1 साल मेहनत करके अपनी नई व्हीकल करवाई, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो कई बार ये भी होता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर दूसरा भी उसका फ़ायदा उठाता है। कई बार आप ऐसी जगह पे पहुँचते हो जो आपका प्रोड्यूसर जो आपसे पहले था उसने कुछ मेहनत नहीं की होती, तो आपको ख़राब सा चैम्बर मिलेगा, ख़राब सी गाड़ी मिलेगी, और फिर आपको मेहनत करना पड़ती है अपने नए उसको चेंज करने के लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट पुरानी गाड़ी को फिर आप कंडेम करिए या जो भी है उसकी लाइफ हो जाए तो, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप गाड़ी को चेंज करा पाएँ। बट ओवरऑल ये है कि मेरी किस्मत थोड़ी ठीक थी इस मामले में कि मैं जहाँ भी गया मुझे गाड़ी अच्छी मिल गई और बंगला भी ठीक ठाक मिल गया। लेकिन उसके अलावा मैं कई बार लीज में भी रहा हूँ, लीज फ्लैट में भी रहा हूँ, इलाहाबाद में बहुत छोटे क्वार्टर में भी रहा हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जमालपुर का क्वार्टर मेरा छोटा ही था, मैंने एडजस्ट किया है। तो उसी तरह से करना है। तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको अपनी पोस्टिंग और अपने बंगले और अपनी गाड़ी के बारे में दे दिया इस वीडियो में। आगे और जानकारी होगी तो मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।